हेलो एवरीवन। केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। और केंद्रीय विद्यालय का जो नया नोटिफिकेशन है उससे पहले हमें 2022 में जो नोटिफिकेशन आता है उससे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उसमें किस तरह के क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या पोस्ट आते हैं। इसके वेरी शॉर्ट इस वीडियो में डिस्कस होगा। उससे पहले मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। अब हम इस पीडीएफ में आते हैं, स्पेशल पीडीएफ जिसमें 2022 का नोटिफिकेशन था। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या है? एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है ये। और इसका हेडक्वार्टर्स कई जैसे दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, और कई सारे रीजनल ऑफिसेज भी है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं। और केवीएस मेनली जाना जाता है कि डिफेंस सेक्टर में जितने भी ज़्यादा स्कूल्स होते हैं उनके स्कूल केवीएस के थ्रू ही उनके बच्चे को पढ़ाया जाता है, या गवर्नमेंट सर्विस में जो होते हैं वही ज़्यादातर केवीएस में पढ़ाते हैं। ऐसे नॉर्मली सभी पढ़ते हैं, तो नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लोग ही जाते हैं ज़्यादातर, ऐसे तो कोई भी एडमिशन ले सकता है। हम अब डायरेक्ट मेन बात पे आते हैं। यहाँ पर इस तरह के इस साल का जो नोटिफिकेशन रहेगा उसमें भी ऐसे ही पोस्ट दिया रहेगा। ये पहले ही बता दे रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन पुराना है, 2022 का है। आपको 2024 का नोटिफिकेशन अलग से आएगा, बट बहुत जन को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए कि सी टेट चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत सारे तरह का कन्फ्यूजन रहता है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। वैकेंसी के डिस्क्रिप्शन सब डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद ये सब वैकेंसी डिटेल्स दिए हुए, वैकेंसी चेंज होते रहती है, ये मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा बिकॉज इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। काफ़ी बड़ा पीडीएफ है जिसमें हमें इम्पोर्टेंट बातों पे नज़र रखना है। देखिए, सैलरी तो हमेशा इम्पोर्टेंट है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का पे स्केल जो है लेवल 5 है, 12 है, सॉरी लेवल 12 है पे स्केल, और जिसका अमाउंट होता है 78,800 तक 2,92,000 तक है। ठीक है, पे मैट्रिक्स है ये। एज लिमिट मैक्सिमम असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं केवीएस में उसमें मैक्सिमम 50 ईयर्स तक का होता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है इसी तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा। मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, बेसिक्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन जितने भी है सब होने चाहिए। तो हर पोस्ट का अपना अपना, वाइस प्रिंसिपल का अपना दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट्स पीजीटी के लिए इतने सब्जेक्ट पीजीटी में होते हैं। ठीक है, जिनमें से उसका पे स्केल पीजीटी का लेवल 8 है, और ये है उनके सैलरी पे मैट्रिक्स 47,600 टू 1,51,100 पे मैट्रिक्स है। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ एसएल नंबर 1 to 10, 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए फ्रॉम एनसीईआरटी जो कॉलेजेस होते हैं, और नहीं तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री। ठीक है, पीजीटी के लिए बोल रहा हूँ, ये 50% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। इसमें जहाँ तक देखा जा रहा है सीटेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के हिसाब से। अगर आगे लगता है तो नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। अभी तक सीटेट के लिए इसमें कोई बोला नहीं गया, पीजी के लिए कोई सीटेट ज़रूरत नहीं है। ये पीजीटी के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये अलग अलग सब्जेक्ट का वो क्वालिफिकेशन डिस्कस किए गए। एक का मैं दिखा रहा हूँ, लगभग सबके आसपास ही होते हैं। जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पीजीटी कंप्यूटर साइंस 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी ऑफ द फॉलोइंग बोला है, और करके बहुत सारा दिया गया है। जैसे बी टेक एनी स्ट्रीम, ऊपर में कंप्यूटर साइंस है, और पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड पीजी डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बीसीए होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के डिग्रीज जो कंप्यूटर के स्टूडेंट को पता ही होगा। तो हर सब्जेक्ट का यहाँ पर देखिए अलग अलग क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन एक चीज़ नज़र रखिएगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए 50% मार्क्स यहाँ पर हमेशा डिमांड किया जाता है। ठीक है, ये
4-5% का डिफरेंस होता है एज़ पर कैटेगरी, वो आपको नोटिफिकेशन में डिटेल्स में मिल जाएगा। ये है टीजीटी पोस्ट, जो कि बहुत ही बोला जाए वायरल पोस्ट से होते हैं। इसमें बहुत लोग इंटरेस्ट होते हैं, एप्लीकेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं टीजीटी में। और इसका भी सैलरी होता है 44,900 से 1,42,400 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है टीजीटी इन इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स होना चाहिए। ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको टीजीटी इंग्लिश में लेना है तो इंग्लिश 3 साल आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली ऑनर्स की बात कर रहे हैं, हिंदी में भी सेम हिंदी होना चाहिए। टीजीटी एसएसटी के लिए एक स्पेशल बात यहाँ पर नोट डाउन करने वाली है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी में ऑनर्स है तो आपका पासिंग सब्जेक्ट में हिस्ट्री होना चाहिए, या आपका इकोनॉमिक्स में ऑनर्स है तो दूसरा सब्जेक्ट जो होगा आपका हिस्ट्री होना चाहिए, नहीं तो ज्योग्राफी होना चाहिए। पास में हो, पासिंग सब्जेक्ट जो भी हो वो हिस्ट्री नहीं तो ज्योग्राफी होना ही चाहिए। अगर पॉलिटिकल साइंस में भी है तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी होना चाहिए, कोई दोनों में से एक, दोनों नहीं, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो। पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के साथ बोल रहा हूँ, अगर ज्योग्राफी है तो फिर तो हिस्ट्री आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ही। बट इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस उसके साथ आपका ज्योग्राफी नहीं तो हिस्ट्री, दोनों में से कोई एक आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए कॉलेज डिग्री में। और 3 साल सर्टिफिकेट में उसका 2 साल उसका मेनली होता है, दोनों साल के सर्टिफिकेट में आपका मार्कशीट में वो पासिंग मार्क्स लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ ख्याल रखना पड़ता है इंटरव्यू के बाद भी। कभी कभी क्या, या कभी कभी के इसके एग्ज़ाम पास होने के बाद फिर इंटरव्यू में निकल जाते हैं, बिकॉज इस तरह का दिक्कतें आती रहती हैं। साइंस में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोटानी, जूलॉजी, केमिस्ट्री यही है, इसी में आपका डिग्री होना चाहिए। एंड टीजीटी संस्कृत में सेम 3 ईयर्स में। टीजीटी मैथ्स में बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग से, यहाँ पर फिर वही एसटी कॉम्बो है, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन दोनों में से कोई एक, इन सारे सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। और बीएड तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है, ये बीएड। उसका पास इन सीटेट होना चाहिए, पेपर 2, स्पेशली पेपर 2 में पास होना चाहिए, पीआरटी के लिए नहीं। पीआरटी में पेपर 2 नहीं लगता है, पेपर 1 लगता है। तो यहाँ पर सीटेट का पेपर 2 पास करना पड़ेगा आपको। और इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने भी अपना सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में वीडियो में देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया, मैं उसका बुक लिस्ट आपको पहले शेयर कर दूंगा। उसके बाद कैसे क्लियर किया वो भी एक दिन बता दूंगा, ठीक है। बहुत कम समय में मैंने प्रिपरेशन किया था और मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको टीचिंग का हैबिट होना चाहिए। ये नहीं कि आप इंग्लिश तो बोल दे रहे हैं बहुत बढ़िया क्लासिक, बट हिंदी में आपका दिक्कत आ रहा है तो उसमें नेगेटिविटी इंटरव्यू में रहता है। बिकॉज KVS इज ऑल्दो इट्स अ नेशनलाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सो वेयर यू नीड प्रॉपर हिंदी और प्रॉपर इंग्लिश बोथ। Especially they emphasize on Hindi because the most of the candidates coming from different parts of the country. So it's you must know the Hindi because it's a common language most of the Indians know, except South Indians sometimes they understand English very easily and their own mother tongue. So according to this it will be changed. So you must know the Hindi and English both, not all. A desirable knowledge of computer application. So you must have a knowledge of computer application. It's desirable, but don't think that कि आपको desirable है मतलब इसके लिए आपके पास अगर नहीं है, कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप डेबिट से रिजेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये डिज़ायरेबल है। अगर आपको एकदम ही कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं है फिर तो स्कूल में क्वेश्चन पेपर बनाने देंगे, आप उसको भी टाइप करके ठीक से वर्ड में लिख नहीं पाएंगे ना, तो इससे दिक्कत आएगी। सो टीजीटी का यहाँ पर फिज़िकली जो चैलेंज्ड जो है उन लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है ENHE ENWE के कैटेगरी के लिए। एक सेकंड, यहाँ पर दिया है, नहीं सॉरी, यहाँ पर ENHE का जो फुल फॉर्म है ये टेक्निकल कोर्स है, सॉरी यहाँ पर नॉट फिज़िकली चैलेंज के लिए यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर फिज़िकल एडुकेशन दिखाया जा रहा है। तो
तो जिसका फिज़िकल एजुकेशन में है तो उनका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, डोंट बी कन्फ्यूज। लाइब्रेरियन के लिए आपका ये सैलरी मैट्रिक्स है, पे मैट्रिक्स। लाइब्रेरियन का डिग्री एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट इन वन और ए डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो लाइब्रेरी साइंस में आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। डिज़ायरेबल नॉलेज में कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। और ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल जितने भी होते हैं जो जनरल उसमें कंप्यूटर सिखाए जाते हैं, तो बच्चों को बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और आइडियाज़ होते हैं। यहाँ पर प्राइमरी टीचर लिखा गया, आई थिंक इट्स प्राइमरी टीचर होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो ये म्यूज़िक के लिए तो ऐसे कई सारे। आगे नीचे देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखते हैं। सैलरी आप भी बाद में PDF का लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। 2022 का ये नोटिफिकेशन है। नीचे देखते हैं हमारा जो और क्या इंपॉर्टेंट बात लिखा है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है मोड ऑफ सिलेक्शन, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन एंड डेमो इंटरव्यू स्किल के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें डॉक्यूमेंटेशन में पहले ही बताता हूँ, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखना, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, जो SC ST OBC सर्टिफिकेट को लेकर जो कन्फ्यूजन चलता है जनरली कैंडिडेट में, उसका मैं अलग सा वीडियो बना के रखूँगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बिकॉज ये सेंट्रल SC ST सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल परफॉर्मर में होना चाहिए, उसको कैसे बनाते हैं वो भी बात मैं आपको डिस्कस कर दूंगा अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्रॉपर तरीके से। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट, इससे पहले कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, अब हमें लग रहा है नया जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें शायद आप लोग कंप्यूटर बेस्ड ना होके आपको ये भी हो सकता है कि आपको रिटर्न ही देना पड़े, OMR शीट्स वगैरह, और जिस तरीके से होता है नॉर्मल दूसरे एग्जाम्स में उस तरीके से भी देना पड़ सकता है। ये तो नोटिफिकेशन ही बताएगा जो लेटेस्ट है। ये सारे स्टेट्स कहाँ कहाँ कौन से सेंटर से इनके आप देख सकते हैं, आपका एरिया में आसपास कौन सा सेंटर से कौन से स्टेट से आप ये चेक कर सकते हैं। मैं इस PDF का लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मैं और भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस बात पर। शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन भी इनिशिएटेड थ्रू द एडमिट कार्ड, डिटेल एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड ऑल्सो नोटिफाइड KBS वेबसाइट। एडमिट कार्ड का देखिए, इस एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम का सारा जो अपडेट है KBS का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा, सो उस पर अपना नज़र बनाए रखिएगा, ठीक है। और एक बात मैं बता दूँ, इस PDF में मुझे अभी तक दिखा नहीं, देखते आ गए ये क्या नहीं है, तो मैं लास्ट में ऐसे आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ये तो डेट्स वगैरह ऐसे देते ही इंपॉर्टेंट डेट्स, जनरल इंस्ट्रक्शन से ये सब। अच्छा, और एक बात का कन्फ्यूजन रहता है, इस PDF में मैं वो अलग से शेयर कर देता हूँ। जैसे आप डिग्री है आपका ऑनर्स है, सपोज़ आपका जियोग्राफी ऑनर्स है, तो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर मिला के 50% अबव होना चाहिए, 50 या 50% अबव होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहा जाता है नोटिफिकेशन, पिछले नोटिफिकेशन ये सब डिटेल्स या जब फॉर्म फिलअप करे थे दिए गए थे। और SC ST का शायद कुछ रिलैक्सेशन होगा, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, बिकॉज न्यू नोटिफिकेशन में ये बताया जाएगा। तो ये इतना मैं आपको बता देता हूँ कि डिग्री आपका 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, तीनों ईयर का एग्रीगेट मिला के। ऑनर्स जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी ऑनर्स, उसके साथ ज्योग्राफी के साथ मेरा हिस्ट्री कॉम्बो है, हिस्ट्री कॉम्बिनेशन में है, तो हिस्ट्री में भी आपको 50% मार्क्स करना पड़ेगा। अब हिस्ट्री तीनों ईयर में तो किसी किसी का नहीं होता है कॉलेज में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक ही होता है पासिंग सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपको वो दोनों ईयर का मिला के 50% होना चाहिए, ठीक है। और एज़ पर द जो क्राइटेरिया होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये नॉर्मली क्राइटेरिया रहता है। और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आपका होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स में हमारा नाम सेम होना चाहिए, किसी में कुछ गड़बड़ी है तो ज़रूर उसका वो करा लीजिएगा, वो क्या बोलते हैं कोर्ट से जो एफिडेविट कराते हैं एफिडेविट करा लीजिएगा। और मैं इसके ऊपर और भी डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।